जय श्री राम भाइयों। जब भी हम किसी संकट में फंसते हैं या फिर हमें किसी प्रकार का भय सताता है तो हमारे जहन में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली का नाम याद आता है। नर्मदा के शांत तट पर बसा एक ऐसा स्थल जहां पर सूर्य देव ने किया था तप, और आज भी जहां पर बजरंगबली अपने मूर्त रूप में देते हैं दर्शन, जिसका नाम है सूरज कुंड मंडला। एक ऐसा स्थल जहां पर आस्था और चमत्कार एक साथ चलते हैं। इस स्थल की एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की हनुमान जी की मूर्ति दिन के 3 पहर में 3 बार अपना रूप बदलती है। पहला, सुबह के समय यहाँ की हनुमान जी की मूर्ति बाल अवस्था में दिखाई देती है, और दोपहर के समय में हनुमान जी की मूर्ति युवा अवस्था में दिखाई पड़ती है, और वहीं अगर हम रात्रि की बात करें तो उनकी मूर्ति वृद्ध अवस्था में दिखाई पड़ती है। कोई इसे वैज्ञानिक रूप से समझे या इसे चमत्कार माने, पर भक्तों का कहना यह है कि वह इन तीनों रूपों को अपने नेत्रों से देख चुके हैं। यहाँ की मूर्ति बोलती नहीं, पर हर भक्त से कुछ ना कुछ कहती जरूर है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं सूरज कुंड धाम की पूरी कथा। चलते हैं आगे वो सीना लिए प्राण। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित सूरज कुंड एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ कभी सूर्य देव ने घोर तपस्या की थी। यह स्थान इतना पवित्र माना गया है कि नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख 4 सूर्य कुंडों में से एक के रूप में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 1926 की भीषण बाढ़ में प्राचीन सूर्य कुंड नष्ट हो गया था और आज तक वह दोबारा खोजा नहीं जा सका, लेकिन सूर्य देव का मंदिर और हनुमान जी की चमत्कारी मूर्ति आज भी यहाँ विद्यमान है और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। सभी लोगों में सूर्य देव का तेज सबसे प्रचंड था। उनके प्रकाश से दिन चलता था, ऋतुएं बनती थी, जीवन चलता था। देवता, मनुष्य और ऋषि सभी उनकी आराधना करते थे। पर धीरे धीरे यह तेज अभिमान में बदल गया। सूर्य को लगने लगा कि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन जितना अधिक उनका तेज बढ़ा, उतना ही उनका मन अशांत होता गया। उन्हें कहीं शांति नहीं मिलती थी। तब वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया, पितामह, मैंने सब कुछ पाया है, पर भीतर कोई खालीपन है, ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तेज की पूर्णता तभी है जब उसमें करुणा हो। यदि तुम संतुलन चाहते हो तो जाओ मां नर्मदा के तट पर तप करो, वहीं तुम्हें उत्तर मिलेगा। सूर्यदेव आकाश से उतरे और नर्मदा नदी के शांत तट पर पहुंचे, जो अब सूरज कुंड कहलाता है। पर जाते समय उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य को भी साथ बुलाया, जो थे हमारे पवन पुत्र हनुमान। इस समय हनुमान अपनी बाल अवस्था में ही थे, पर उनके भीतर अपार बल, शक्ति, भक्ति और चपलता थी। सूर्यदेव ने उनसे कहा, हनुमान, जब मैं तप पे लीन रहूं तब तुम इस स्थान की रक्षा करना, मेरी साधना में कोई विघ्न न आने पाए। हनुमान ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, जब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी मेरी आंखें चौकस रहेगी। और ऐसा ही हुआ। सूर्यदेव कठोर तप में लीन हो गए। वर्षों बीत गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और केवल नर्मदा जल से आचमन करते हुए गहन ध्यान किया। उधर हनुमान पहरेदार बने रहे। कभी किसी दैत्य को इस तप स्थल से दूर भगाते, कभी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय करते और कभी शांत बैठे मां नर्मदा की लहरों को देखते हुए प्रभु की सेवा में लगे रहते। बहुत समय बाद जब सूर्यदेव की तपस्या पूरी हुई, मां नर्मदा स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे तेजस्वी, अब तुम्हारा प्रकाश संतुलित है। अब यह जीवन प्रदान करेगा, तपाएगा नहीं। सूर्यदेव ने मां को प्रणाम किया, हनुमान की ओर देखा और बोले, हे वत्स, तुमने मेरी साधना को सफल बनाया। अब मैं अपने लोक लौटता हूँ। पर ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी वहीं रुक गए। उन्हें इस स्थान से प्रेम हो गया था। वहीं उन्होंने अपनी मूर्ति रूप में स्थिर रहने का संकल्प लिया, ताकि आने वाले युगों में जो भी वहां आए उसे उनकी भक्ति, बल और सेवा के दर्शन मिल सके। वीर हनुमान है वो वीर हनुमान, सिया राम के दुलारे हैं। सूरज कुंड पहुंचते ही सबसे पहले मंदिर के ऊपर बने सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, जो कि घोड़ों पर सवार हैं। इसके बाद मंदिर के अंदर जाते ही प्रतिष्ठित भगवान हनुमान जी की दुर्लभ पत्थर से निर्मित आदमकद प्रतिमा है। हनुमान जी का चेहरा आकर्षण और तेज लिए हुए है, जिसे देख दिव्यता और असीम शांति का अनुभव होता है। कहा जाता है कि अगर कलयुग में भगवान हैं
तो यहाँ आकर ही देखने को मिलते हैं। मंदिर में विराजे हनुमान जी की दुर्लभ मूर्ति की खासियत यह है कि 24 घंटों में प्राकृतिक तरीके से 3 बार हनुमान जी का रूप बदलता है। यहाँ के लोग इतिहास और पुराणों समेत मंदिर के पुजारी की माने तो सुबह 4 बजे से 12 बजे तक हनुमान जी की प्रतिमा का पाल स्वरूप रहता है। 12 बजे से शाम 6 बजे तक युवा और 6 बजे से पूरी रात वृद्ध स्वरूप हो जाता है। इसके अलावा यहाँ की हनुमान जी की मूर्ति और भी कई मायनों में खास मानी जाती है। मंदिर के पुजारी और जानकार बताते हैं कि यहाँ की जो मूर्ति है वो बहुत ही दुर्लभ है। इस मूर्ति को दुनिया का कोई भी मूर्तिकार शिल्पकार नहीं बना सकता है। अमूमन आपने दुनिया में जितने भी हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी वो हाथों में पर्वत लिए हुए है या भगवान श्री राम, सीता जी या फिर लक्ष्मण जी के साथ या फिर गदा लेकर ही देखा होगा। लेकिन यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है उनके एक हाथ में गदा है तो दूसरा हाथ उनके गले में पहने रुद्राक्षों की माला पर है, जो माला उनके सीने से लगी हुई है। इस पर भगवान हनुमान श्री राम का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। सूरजकुंड में हनुमान जयंती की पहली शाम से यहाँ विविध आयोजन शुरू हो जाते हैं। अखंड रामायण और हनुमान जी की महाआरती का आयोजन हनुमान भक्तों द्वारा किया जाता है। मान्यता यह भी है कि यहाँ पर भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ वर्ष भर अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। सूरजकुंड पर नर्मदा परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी भी आते हैं और रात गुजारते हैं। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा परिक्रमावासियों की सेवा की जाती है। ऐसा कहते हैं जहाँ सूर्य स्वयं ध्यानस्थ हो जाएं और हनुमान स्वयं रक्षा करें, वो स्थान सामान्य नहीं होता, वो तपोभूमि होती है। सूरजकुंड मंडला एक ऐसा ही स्थान है जहाँ श्रद्धा के दीप आज भी प्रज्वलित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल देसी दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।